हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इससे पहले शॉर्ट नोटिस भी आया था, उसमें आपको पता था कि अप्रैल मंथ में ही आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको चलते हैं और डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए, यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक आपके चलने वाले हैं। उसके बाद आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 15/5 से लेकर 24/5 तक चलने वाली है। और इसमें फॉर्म फिलिंग के लिए फ़ीस कितनी है, 500 रुपये लगेगी। ठीक है, उसके बाद 250 रुपये वो आपके कौन SC ST वगैरह और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए है। लेवल 3 की आपकी जॉब है, 21,700 तक 700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद 18 से 28 साल इसमें एज कर दी गई है, 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें दे दिया गया है। अभी चलकर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा, आपको पता है 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल वगैरह थोड़ा अच्छा मांगा जाता है, तो आप उसके बारे में भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये करेक्शन के बारे में बताया गया है। अब चलिए और चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, पहले इसके फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें यहाँ पर 35 नंबर की आपकी मैथ आती है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग और 50 नंबर की आपकी GK GS रहता है। सेम दिल्ली पुलिस जैसा उसमें इसमें भी वैसा ही है। ठीक है, बस उसमें कंप्यूटर वगैरह होता है, तो उसमें आप नंबर उसमें डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे के हर एग्जाम में। ठीक है, मोस्टली 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है। अभी चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो एज लिमिट आप देखिए, पहले 18 से 25 साल थी, जिसको अब एक्सटेंड करके 18 से 28 साल कर दिया गया है। अच्छा, जो अभी इसमें जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो इसमें जोन वाइज ना निकाल के इस बार दिल्ली पुलिस जैसा इसमें कर दिया गया है कि इसकी ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ लगेगी। चाहे ऑल ओवर इंडिया में जनरल की एक कट ऑफ और OBC की एक, EWS जो भी कैंडिडेट्स हैं सबकी एक ही कट ऑफ लगने वाली है। यही आपकी गुड न्यूज़ है, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि पहले देखिए, किसी जोन में अगर 120 में कभी 120 ही कट ऑफ चली गई, ठीक है, और किसी किसी जोन में अगर हम हमारे 50 नंबर 50-60 नंबर हैं, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। इस बार आई थिंक वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। SC ST कैंडिडेट्स अपना 5 साल का रिलैक्सेशन होगा उसमें, और OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, फ़ीस के बारे में बताया, 500 रुपये लगेगी। ठीक है, 400 रुपये जो आपके वो हैं रिफंडेबल होंगे, क्योंकि आपसे ये बैंक डिटेल वगैरह मांग लेंगे उसके बाद। और यहाँ पर 250 रुपये लगने वाले हैं SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स जो भी होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है फर्स्ट फेज़ में इसका। 10th लेवल मैट्रिक लेवल का आपका टेस्ट होता है। 90 मिनट का आपको समय मिलता है, जिसमें 120 टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स और SC ST वालों को 30% मार्क्स कंपलसरी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया, तो आप सिलेबस वगैरह यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख लीजिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस होती है, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की और हाई जंप होगी 3 फीट की। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जिनकी भी हाइट 165 के आसपास है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बस। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 170 हाइट मांगते हैं, इसलिए उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर पाते हैं। बाकी फिजिकल दोनों में ही अच्छा खासा मांगा जाता है। जनरल, EWS, OBC 165 हाइट जिनकी है मेल में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST 160 सेंटीमीटर। उसके बाद फीमेल 157, और यहाँ पर SC ST की फीमेल 152 सेंटीमीटर पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, चेस्ट वगैरह यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। उसके बाद आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के लिए बताया गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर फोटो वगैरह के साइज़ के बारे में बताया गया है, तो आप इसी साइज़ में अपलोड करिएगा। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप अदर साइज़ में अपलोड करेंगे तो आपकी जो फोटो है वगैरह वो भी रिजेक्ट हो सकती हैं। और SC ST कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं, EWS के सर्टिफिकेट हैं, OBC के सर्टिफिकेट हैं, वो इस नोटिफिकेशन में जो भी जिस फॉर्मेट में दिए होंगे, तो आपको सेंट्रल वाले ही बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द CBT शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT, फिजिकल मेरिट मेजरमेंट टेस्ट PMT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। उसके बाद 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी इन द ईच कैटेगरी ऑफ मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट। यानी कि जितनी भी वैकेंसी होंगी उनके हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। जोन वाइज आपकी वैकेंसी मतलब इसमें डिवाइड नहीं की गई, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर चलते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर कोई भी वैकेंसी को जोन वाइज नहीं दिखाया गया है। जनरल की सीधे यहाँ पर वैकेंसी 1450, SC ST OBC EWS सभी की टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 3,577 वैकेंसी यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 420, ऐसे ही आपकी 4,000 के आसपास कुछ वैकेंसी है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ लगेगी, जिससे आपको जोन वाइज में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किस जोन से अप्लाई करें और किस जोन से नहीं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। अगर कोई नोटिफिकेशन और आता है तो मैं आपको बता दूंगा।